दोस्तों, बिहार से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए रेलवे ने एक बड़े तोहफे की घोषणा कर दिया है। और एक्चुअली ये जो घोषणा है उसमें 3 जोड़ी जो ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाएगी, इसका घोषणा हो चुका है रेलवे की तरफ से, जो कि अब बिहार से 3 अलग अलग इंपोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो रूट है उन पर संचालित की जाएगी, जिनके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, पूरा डिटेल टाइम टेबल, साथ ही ठहराव की जानकारी, वही जो तारीखों की जानकारी है, मतलब की जुलाई महीने में कब से गाड़ी शुरू होंगी, इसकी भी यहाँ पर घोषणा रेलवे ने कर दिया है बिल्कुल साफ तरीके से। और ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनके अलावा एक और जो सरप्राइज गिफ्ट है वो भी यहाँ पर रेलवे ने दे दिया है बिहार वासियों के लिए, जिन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी यहाँ पर बिहार को मिली ये जो 3 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और साथ ही जो एक सरप्राइज गिफ्ट है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट वगैरह देखने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली 3 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें एंड एक और नए सरप्राइज गिफ्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार से जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उसको आसान बनाने की दिशा में रेलवे लगातार जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करती रहती है। और यहाँ पर हाल ही में 4 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका भी सौगात यहाँ पर बिहार वासियों को दिया गया है। और इसके बाद ये जो 3 जोड़ी इंपोर्टेंट गाड़ियां हैं जो कि लंबी दूरी के लिए संचालित होगी, इसका भी घोषणा हो चुका है बिहार राज्य के लिए, जिसके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि बिहार से और किस किस रूट पर लंबी दूरी की जो नई नियमित ट्रेनें हैं जो की पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पे चलनी चाहिए, इसको रेलवे को लाना चाहिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अब बात करते हैं इन 3 जोड़ी गाड़ियों की, किनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, किस नंबर से गाड़ियां चलेंगी, पूरा डिटेल टाइम टेबल कैसा रेलवे ने जारी किया है, वहीं जो तारीख है, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो एक्चुअली बिहार को मिली ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से केरल के एर्नाकुलम के लिए। जी हम पटना से एर्नाकुलम की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का ये गाड़ी काम करेगी, जिसका गाड़ी नंबर होने वाला है 06085 एंड 06086 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो पटना से वाया झांझा, आसनसोल, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, पेरम्बूर, काटपाड़ी एंड कोयम्बटूर के रास्ते ऑपरेट की जाएगी। बाकी ये जो नई ट्रेन सेवा है इसका टाइम टेबल एंड तारीखों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 06085 यानी कि एर्नाकुलम से पटना की तरफ आने वाली हमारी ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत हो जाएगी 25 जुलाई 2025 से एंड 25 जुलाई से शुरू होने के बाद 15 अगस्त 2025 तक ये जो ट्रेन है उस सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 11 बजे रवाना होगी एंड सोमवार की सुबह में 3:30 बजे ये गाड़ी पटना जंक्शन पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 06086 बनकर यानी कि पटना से एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी पटना जंक्शन से आने वाले 28 जुलाई 2025 से शुरू होगी एंड इसके बाद 18 अगस्त 2025 तक ये ट्रेन सप्ताह में हर सोमवार को रात में 11:45 पर छूटेगी एंड गुरुवार की सुबह में 10:30 बजे ये गाड़ी एर्नाकुलम पहुंच जाएगी। बाकी ये जो ट्रेन है इसके कोच कंपोजिशन की बात की जाए कि इसमें किस तरह के कोचेस हमें देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेन अनाउंस की गई है पटना से एर्नाकुलम के लिए, ये टोटली 20 कोच की गाड़ी होगी, जिसमें आपको 1 सेकंड एसी, इसके अलावा 2 थर्ड एसी, वहीं 13 स्लीपर एंड 4 जो जनरल वाले कोचेस है इसकी सुविधा आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। टोटली 20 कोच वाली गाड़ी बनकर इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा पटना से एर्नाकुलम के बीच में। बाकी लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है उसको पूरा करते हुए, डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी को एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर रेलवे ने पटना से एर्नाकुलम के बीच में चलाने का जो फैसला है उसको जारी कर दिया है, जिसकी शुरुआत एर्नाकुलम से 25 जुलाई एंड पटना जंक्शन से आपको 28 जुलाई 2025 से देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी ट्रेन की, तो हमारी जो दूसरी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है अहमदाबाद से पटना जंक्शन के बीच में, जिसका गाड़ी नंबर होगा 09447 एंड 09448 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो पटना से अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से पटना के बीच में संचालित की जाएगी, जिसका जो संचालन है वो वाया DDU, कानपुर, आगरा फोर्ट एंड कोटा के रास्ते रेलवे करेगी। बाकी बात करें टाइम टेबल की तो ट्रेन नंबर 09447 यानी कि अहमदाबाद से पटना की तरफ आने वाली हमारी ये जो ट्रेन है इस सप्ताह में हर बुधवार को शाम में 7:25 पर रवाना हो जाएगी पटना के लिए, जो कि शुक्रवार को रात में 12:30 पर पटना जंक्शन पहुंच जाएगी। वही पटना से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर होगा 09448, ये गाड़ी दोस्तों पटना जंक्शन से सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 10:30 बजे रवाना होकर रविवार की रात में 2:20 पर ये गाड़ी अहमदाबाद जंक्शन पहुंच जाएगी। यानी कि पटना जंक्शन से अहमदाबाद की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का ये गाड़ी काम करेगी, जिसको लेकर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए इस गाड़ी को यहाँ पर लगातार चलाने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि पटना से अहमदाबाद की जो यात्रा है उसको यहाँ पर अब आसान बनाने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी ट्रेन की,
तो एक्चुअली बिहार को जो सौगात दिया गया है तीसरी गाड़ी का, इसका रूट रहने वाला है दरभंगा से अहमदाबाद वाला। जी हाँ, दरभंगा से अहमदाबाद मीन्स ये जो इम्पोर्टेंट रूट है, इस पर इस गाड़ी की सुविधा रेलवे प्रोवाइड करेगी। और इस गाड़ी का रूट होने वाला है दरभंगा के बाद वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, अयोध्या कैंट, लखनऊ एंड झांसी के रास्ते। तो एक्चुअली दरभंगा से अहमदाबाद वाली ये जो ट्रेन है, इसका गाड़ी नंबर रेलवे ने जारी किया है 09465 एंड 09466 एंड इसी नंबर के साथ ये गाड़ी चलेगी। बाकी ट्रेन नंबर 09465 यानी कि अहमदाबाद से दरभंगा की तरफ आने वाली जो ट्रेन है, इस सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 8:25 पर खुलेगी एंड रविवार की सुबह में 10:30 बजे ये गाड़ी दरभंगा जंक्शन पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 09466 बनकर यानी कि दरभंगा से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी दोस्तों सप्ताह में हर सोमवार के दिन सुबह के 3 बजे रवाना हो जाएगी दरभंगा जंक्शन से, जो कि मंगलवार की शाम में 4:25 पर अहमदाबाद की जगह पर वटवा रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त कर देगी। क्योंकि अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे जो निर्माण काम है उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस गाड़ी को वटवा में ही रेलवे टर्मिनेट कर देगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 जोड़ी इंपोर्टेंट गाड़ियां है जो कि लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाएगी, इसका सौगात रेलवे ने दे दिया है। बाकी हमारी जो पटना से एर्नाकुलम वाली गाड़ी है, इसकी घोषणा रेलवे ने बिल्कुल फ्रेश किया है। यानी कि ये जो नई ट्रेन है, इसको चलाने का फैसला किया गया है। पटना से एर्नाकुलम के बीच में नई गाड़ी चलेगी, लेकिन इसके अलावा पटना से अहमदाबाद एंड दरभंगा से अहमदाबाद वाली जो ट्रेनें हैं, ये पहले से ही चल रही है, जो कि यहाँ पर अवधि समाप्त होने के बाद अब बंद होने जा रही थी। लेकिन यहाँ पर डिमांड को देखते हुए दरभंगा से अहमदाबाद एंड पटना से अहमदाबाद के लिए इन दोनों गाड़ियों को लगातार चलाने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। मतलब ये गाड़ियां लगातार चलेंगी। बाकी इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ एंड उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई जो नई टीओडी ट्रेनें हैं, इनके परिचालन की घोषणा की है। इनमें से एक जो नई ट्रेन है, इसका संचालन होगा पटना से एर्नाकुलम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अहमदाबाद से पटना एंड दरभंगा के लिए चल रही जो ट्रेनें हैं, जो कि क्लोन ट्रेनें हैं एक्चुअली, इनकी सेवा को भी अगले आदेश तक रेलवे ने बढ़ा दिया है। लगातार गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में जो ट्रेनें हैं, इनको लगातार चलाने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। यानी कि जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, जो कि लंबी दूरी के लिए यात्री यूज करने वाले हैं, इनकी सुविधा की घोषणा रेलवे ने कर दी है बिहार राज्य के लिए। लेकिन ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, इनके अलावा बात करें एक सरप्राइज गिफ्ट की, जो कि यहाँ पर बिहार को मिला है, तो जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने बात किया सरप्राइज गिफ्ट की, ये रेलवे ने दे दिया है नियमित एलएचबी इंटरसिटी के रूप में, जिसका संचालन आपको देखने को मिलेगा पटना जंक्शन से कोल कैपिटल धनबाद के लिए। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे ने एज ए परमानेंट बेसिस पर धनबाद से पटना के बीच में चलने वाली हमारी जो इंटरसिटी है, इसको बीते 10 जुलाई से फाइनली पूरी तरह से एलएचबी रेक के साथ शुरुआत कर दिया है। बाकी वापसी में पटना जंक्शन से ये गाड़ी 14 जुलाई से पूरी तरह से एलएचबी रेक के साथ संचालित की जाएगी। बाकी 10 जुलाई से पहले इस ट्रेन की एक रेक को एलएचबी में बदला गया था, जिससे अलग अलग दिनों में एलएचबी एंड पुराने जो आईसेप रेक है उनके माध्यम से गाड़ी चल रही थी। लेकिन बीते 10 जुलाई से इस गाड़ी के सभी जो रेक है, हमारी जो इंटरसिटी है, इसके लिए सभी जो रेक है, इनको अपग्रेड किया जा चुका है, एलएचबीफाइड किया जा चुका है। और ये जो बदलाव है, इससे होने से स्लीपर के एक कोच गाड़ी में कम हो गया है। बाकी 7 की जगह पर अब आपको 6 स्लीपर कोच की सुविधा देखने को मिलेगी। और इसकी जगह पर 3rd एसी वाले कोच की संख्या रेलवे ने बढ़ाते हुए इस गाड़ी में 3 की जगह अब 4 कर दिया है। यानी कि 3 की जगह पर इसमें आपको 4 3rd एसी वाले जो कोचेस हैं, इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी जो दीक्षा भूमि है, जो कि यहाँ पर कोल्हापुर से धनबाद के लिए चलती है, इसको भी रेलवे ने बीते सोमवार से चमचमाते जो एलएचबी डब्बे हैं, इनके साथ शुरू कर दिया है। बाकी कोल्हापुर से नई रेक बीते रविवार को धनबाद पहुंची और उसके बाद सोमवार से धनबाद से दीक्षा भूमि का जो संचालन है, वो यहाँ पर एलएचबी रेक के साथ शुरू हो गया है। यानी कि यहाँ पर हर तरफ से सुविधाओं को बेहतर करने का काम रेलवे कर रही है। और इसी कड़ी में लगातार जो नई ट्रेनें हैं, इनको चलाना, इसके अलावा चल रही जो ट्रेनें हैं, जो कि अभी पुराने आईसेप डब्बों के साथ चल रही है, उनको अपग्रेड करना, एलएचबीफाइड करना। इसके अलावा हाईटेक जो ट्रेनें हैं, अमृत भारत, वंदे स्लीपर, इसके अलावा वंदे भारत एंड जो नमो भारत जैसी जो ट्रेनें हैं, इनको भी बड़ी संख्या में देश में चलाना, ऐसे काम पर रेलवे अभी फोकस करी हुई है। और इसी कड़ी में बिहार वालों को ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, जिसमें से एक ट्रेन नई एंड 2 ट्रेनों का विस्तार किया गया है, इसका घोषणा किया गया था पूरे बिहार के लिए, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।